प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuhu। सलातुल हाजत का मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफे के बारे में मैं बताने वाली हूँ। अक्सर जब हम वजीफा करते हैं तो वो उसका एक वक्त होता है। इसको इतना दिन पढ़ना है, किसी को 3 दिन, किसी को 11 दिन, किसी को महीना भर पढ़ने होते हैं। लेकिन ये जो वजीफा है, ये एक ऐसा वजीद वजीफा है जो सलातुल नमाज के साथ पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि आज तक किसी भी इंसान ने इसको पढ़ने के बाद ये नहीं है कि उसका दुआ नहीं कबूल हुआ और उसका मकसद नहीं पूरा हुआ। अपने आपके हलाल रोजी के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक रास्ते पे चलते हुए ये जो मैं आज वजीफा में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है। सलातुल हाजत किस वजीफे के साथ शेयर करना है, किसी भी वक्त में सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर उसी जगह पे बैठ कर दोनों हाथों को उठकर रब अल्लाह ताला से मांगना है। जो भी दुआ मांगना है वो दुआ आपकी कबूल हो जाता है। हाथ नीचे आने से पहले आपका सब कुछ कबूल हो जाता है। जो भी मुरादे हो, 1000 मुरादे क्यों ना भी हो, तो वो आपकी मुरादे पूरी हो जाते हैं। ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको ध्यान से देखिए, कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार करके देख लीजिए और समझिए और किस तरीके से इस अमल को करना है, सलातुल हाजत की, और इस नाफिल को कैसे करना है। जब भी इस अमल का करना है पाक साफ होना जरूरी है और ताज़ा वुजू करके आके बैठना है। ये सलातुल हाजत की जो ये अमल है वो आपको ताज़ा वुजू करके आके बैठना है। किसी भी वक्त आप इसको बैठ सकते हैं, लेकिन जो वक्त बेहतरीन बताया वो ईशा की नमाज का होता है। जब आप सोने जा रहे हो उससे कुछ वक्त पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ये बेहतरीन वक्त है। आपके दिल में चाहे कितनी भी ख्वाहिशी हो, हाजर हाजत क्यों ना हो, चाहे आप कारोबार के लिए पढ़े, रुकावटें खत्म है इसके लिए पढ़े, दुश्मनों के लिए पढ़े, रोजी रोजगार के लिए पढ़े, तरक्की के लिए पढ़े, और जादू टोना सब कुछ के लिए पढ़े, पढ़ाई के लिए पढ़े, नौकरी के लिए पढ़े, कुछ अच्छी जॉब के लिए, शादी के लिए, कुछ आपका काम रुका हुआ है उसके लिए पढ़े, या फिर आप अपने जाति मकान खरीदना चाहते हो, आप कुछ आपके हिसाब से माल पाना चाहते हो, आपकी रजा के लिए माल पाना चाहते हो, उसके लिए पढ़े आप। तो जैसे कि नियत की, मैंने नियत करता हूँ या करती हूँ, औरत भी पढ़ सकते हैं, मर्द भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ। नियत करता हूँ 4 रकात नफल नमाज हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और फिर अल्लाह अकबर, इस तरीके अल्लाह अकबर ऐसे बोल के हाथ बांध देना है। सना पढ़ना है, जैसे आपको नमाज पढ़ना है 2 रकात जैसे आप नमाज पढ़ते हैं वैसा नमाज पढ़ना है। फिर थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। वो जो बदलाव है, जैसे कि आप अलहम्द शरीफ करेंगे पहले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन। इस तरीके से जब आप अलहम्द शरीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद में जितने भी नमाजें पढ़ते हो आप एक सूरह मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सूरह ना मिलाते हुए आपको 3 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। जैसे आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हय्युल कय्यूम लहू मा फिस। आयतल कुर्सी आप सबको आता है, अब सबको आता है। वो आयतल कुर्सी 1 बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार भी आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है। 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लिए। फिर आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, रुकू में जाना है। जैसे आप रुकू में जाते हैं वैसे आप रुकू में जाएंगे, फिर सजदा में जाएंगे। सजदा जिस तरीके से नमाज पढ़ते हो करते हैं ना, वैसे ही आपको सजदा करना है। फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर आप खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से फिर आप नियत बांध लेंगे, फिर आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर आप उसके बाद कोई भी एक सूरा मिला लीजिए। जैसे आप कुल हु अल्लाहु अहद, ये जो सूरा है ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आप सिजदे पे जाएंगे, फिर आप रुकू मिला के फिर सिजदे में जाएंगे, फिर आप उठ जाएंगे, सिजदे पे जाके फिर आप उठ जाएंगे। फिर आपको तीसरे बार आपको तीसरी रकत पढ़ना है। फिर आप सिजदे में जाएंगे, फिर आप चौथी रकत सिजदे पे जाके फिर खड़े हो जाएंगे। फिर आपको चौथी रकत में आपको अलहम्द पढ़ना है, कोई भी सूरा पढ़ ले। फिर आपको
फिर आपको चौथी रकत में ऐसे ही चौथी रकत पूरा करना है। फिर आपको सिजदे में मुकम्मल हो जाए, फिर आपको बैठे रहना है। अपने नमाज पूरा कर लिया, सलाम वगैरह आपने फेर लिया, फिर आपको चारों रकत आपने नमाज अदा कर ली। जैसे आपका चारों रकत नफिल नमाज आपका आधा हो जाए, आपको बैठे रहे, खड़ा नहीं होना है। आपको इसी जगह पर बैठे हुए आपको 21 मरतबा एक आयत करीमा आपको पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ऐसा है कि आप बैठ के हाथ रखे, आपको 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो कोई भी आप पढ़ सकते हो। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ला इलाहा इल्ला अंतन सुबहानका सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इन्ना अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपको 21 मरतबा पढ़ना है। आपको ये 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको आखिर में 3 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है। जो आपने 4 रकात नफिल नमाज पढ़ी वो भी आपकी कंप्लीट हो गई, जो वजीफा आपने किया वो भी आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आखिर में उसी जगह में बैठे हुए आपको वहीं पर बैठे हुए आपको दोनों हाथ उठाकर रब के सामने गिड़गिड़ा के कर आजिज़ी होकर सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करके और अल्लाह के वलियों के वसीले से, अल्लाह के नेक बंदे के वसीले से दुआ करनी है, पाक दुआ करनी है आपको। इंशाल्लाह जो भी दुआ आप जुबान से कहेंगे और जुबान से बंदा अपना भी मांग, जो दुआ इसके दिल में चल रही होती वो सारी दुआएं अल्लाह कबूल कर लेती है। और फरिश्ते को हुक्म देती है इसके जितने भी हाजत है इसको कबूल करा दो, जितने भी मकसद है, जो भी चाहता है सब उसकी कबूल कर दो। ये बहुत ही कामयाबी चीज है, ये बहुत ही अमल से भी एक ज्यादा बेहतरीन अमल है। इसमें फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता है। आखिर में आप नियत आप करेंगे, जुबान से बोल लेना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नियत नहीं कर पा रहे तो दिल में आप रखिए, सच्चा यकीन रखिए कि आप नमाज हाजत अदा कर रहे हैं, 4 रकात नफल नमाज आप पढ़ने के लिए खड़ा हो रहे हैं, अल्लाह तब भी कबूल करेंगे। और आपके दिमाग में अगर कुछ भी है तो फिर भी आप एक और बार इस वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। और कमेंट में आप लोग प्लीज़ आमीन लिखिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और ये आप वजीफे को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हो, जब आपको परेशानी हो, जब आपको ज़रूरत पड़े, कुछ भी परेशानी हो वो आप ये हाजत को पढ़ सकते हो। आप बहुत परेशान अगर हो जाए जादू टोने से, कुछ भी चीज़ से अगर आप बहुत परेशान हो गए, रुकावटें हो रहे, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, तो ये छोटा सा वीडियो ये वजीफे को आप कीजिए तो आपको, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपने लाइफ में मैंने देखा है। तो आप लोगों को मैं सलाह दे रही हूँ, मैं भी उसका फल मिल रहा है मुझे, तो आप लोग भी कीजिए, आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।